हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में करने वाले हम टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय एथलीट 1984 के बाद से ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक के हर संस्करण में भाग लिया है। हालांकि भारत ने 1968 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में अपने आधिकारिक रूप से शुरुआत कर दी थी। इस बार के पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 19 मेडल जीते हैं भारत ने। और यह भारत का सबसे अच्छा पैरालंपिक्स कर रहा है इस बार का। इस संस्करण से पहले भारत ने पिछले सभी पैरालंपिक खेलों में संयुक्त रूप से कुल 12 पदक जीते थे। टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक कब हुआ? तो कब हुआ था ये? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच हुआ था, जो कि जापान में हुआ है। भारत ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक अपनी आधिकारिक शुरुआत कब की थी? 1968 में। तो भारत ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में 1968 से भाग लेना शुरू किया था। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले कोई और था और बाद में किसी और को बनाया गया था। तो कौन बने? ऑप्शन बी टेकचंद है। तो इससे पहले कौन था? मरियप्पन थंगवेलु, जो कि किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ गए थे, जिस कारण बाद में टेकचंद को बनाया गया नया ध्वजवाहक। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की तरफ से पैरालंपिक में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? आपके ऑप्शन है 54, 60, 64, 70। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 54। तो भारत की ओर से कुल 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन सी नारुहितो। अगला प्रश्न है हमारा, पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1920, 1940, 1899, 1960। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1960। तो पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला पैरालंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2024 का कहाँ होगा? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस में होगा। और बीजिंग चीन में 2022 का शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। और लॉस एंजलिस यूएसए में 2028 का होगा। और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 का होगा। तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार कौन बना? तो कौन बना? कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, रेड बुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थम्स अप। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार कौन बना था? थम्स अप। अगला प्रश्न है हमारा, पैरालंपिक में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? किसने जीते हैं? ऑप्शन सी चीन ने। 2020 के पैरालंपिक खेल में सबसे ज्यादा पदक चीन ने जीते हैं। कुल 207 पदक, जिसमें से 96 गोल्ड, 60 सिल्वर व 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं चीन के। तो ऐसे भी पूछ सकता है सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते? वो भी चीन ने जीते हैं। इसको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, पैरालंपिक 2020 में कुल कितने देशों ने भाग लिया? आपके ऑप्शन है 163, 160, 200, 188। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 163। तो पैरालंपिक 2020 में 163 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, पैरालंपिक 2020 में भारत ने निशानेबाजी में कुल कितने पदक जीते हैं? 5, 7, 4, 3। तो निशानेबाजी में कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 5 पदक जीते हैं निशानेबाजी में, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल व 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। चलिए अब अलग अलग जानते हैं भारतीय एथलीटों के बारे में जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीते हैं। तो सबसे पहले हम अवनी लेखरा के बारे में जानते हैं। निशानेबाज अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। वह पैरालंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो शूटिंग में पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अवनी लेखरा। इसके साथ ही वह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी और पैरालंपिक में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी।
तो इसने 2 पदक जीते हैं इस बार, एक तो गोल्ड मेडल व एक ब्रॉन्ज मेडल। तो इस दोनों को ध्यान में रखना है आपको। और इनके कोच का नाम है सुमा सिद्धार्थ शेरूर। गोल्ड मेडल इसने किस में जीता? 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में। और ब्रॉन्ज मेडल जीता है 50 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में। और इनका जन्म स्थल है जयपुर राजस्थान में, इसको भी ध्यान रखना है आपको। फाइनल इवेंट में 249.6 अंक के स्कोर के साथ यह निशानेबाज ने पैरालंपिक रिकॉर्ड और विश्व रिकॉर्ड बनाया इस बार। तो अच्छे से याद रखना है आपको, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो अगला है हमारा सुमित अंतिल। इनका जन्म स्थान है सोनीपत हरियाणा। विकलांगता वर्ग है इनकी T64 और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में F64 कैटेगरी में। 30 अगस्त 2021 को सुनील अंतिल ने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भाला फेंक F64 में 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो 68.55 मीटर में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगले हमारे मनीष नरवाल। इनका जन्म स्थान है फरीदाबाद हरियाणा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में। 2020 में मनीष नरवाल ने शूटिंग में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। तो 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और गोल्ड मेडल किसमें जीता था? P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में। अगले हमारे प्रमोद भक्त। इनका जन्म स्थान है वैशाली बिहार और इनका निवास स्थान है भुवनेश्वर उड़ीसा। इनकी कोच का नाम है शिपा प्रसाद दासो और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन पुरुष एकल में। पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल का SL3 में वर्तमान रैंकिंग है इनका 1 नंबर पे है वर्तमान रैंकिंग में। कृष्णा नागर। इनका जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन पुरुष एकल S6 कैटेगरी में। इनके कोच का नाम है गौरव खन्ना। तो ध्यान रखना है, गोल्ड किस में जीता है? बैडमिंटन पुरुष एकल S6 कैटेगरी में जीता है इन्होंने। भावना अशोक भाई पटेल। इनका जन्म स्थान है मेहसाणा गुजरात। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस सिंगल C4 कैटेगरी में और इनके कोच का नाम है निकुल पटेल। तो इन्होंने सिल्वर मेडल किस में जीता है? टेबल टेनिस सिंगल C4 कैटेगरी में। निषाद कुमार। इनका जन्म स्थान है उन्ना हिमाचल प्रदेश। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ऊंची कूद में T47 कैटेगरी में। तो पूछ सकता है निषाद कुमार ने रजत मेडल किस खेल में जीता है? तो किस खेल में जीता है? ऊंची कूद में। अगले हमारे योगेश कथुनिया। इनका जन्म स्थान है दिल्ली भारत। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है चक्का फेंक F56 कैटेगरी में। चक्का फेंक है डिस्क थ्रो। तो इसको भी ध्यान रखना है, योगेश ने सिल्वर मेडल जीता है डिस्क थ्रो में। ये भारतीय सेना के सैनिक थे, भारतीय सेना के एक सैनिक जिन्हें 19 साल की उम्र में गुइलेन बेरे सिंड्रोम का सामना करना पड़ा। अगले हमारे देवेंद्र जाजरिया। इनका जन्म स्थान है चूरू राजस्थान। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भाला फेंक में F64 कैटेगरी में और इनके कोच का नाम है सुनील तंवर। इनके पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2017 में। फिक्की पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे ये 2014 में। इन्हें 2012 में पद्म श्री पुरस्कार मिला हुआ है। 2004 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। ये सबसे ज्यादा सम्मानित होने वाले पैरा ओलंपियन है, तो ध्यान में रखना है आपको। अगले हमारे मरियप्पन थंगावेलु। इनका जन्म स्थान है सेलम तमिलनाडु। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ऊंची कूद T63 कैटेगरी में। तो ये पहले ध्वजवाहक थे पैरालंपिक 2020 के और बाद में इनको हटा दिया गया और किसको लिया गया? टेक चंद को। इनके पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। पद्म श्री पुरस्कार मिला था इन्हें 2017 में। चौथा सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय सम्मान है ये पद्म श्री। और अर्जुन पुरस्कार मिला इन्हें 2017 में। तो 2017 में इन्हें पद्म श्री भी मिला और अर्जुन पुरस्कार भी मिला। अगले हमारे प्रवीण कुमार। इनका जन्म स्थान है नोएडा उत्तर प्रदेश। इन्हें
सॉरी, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है ऊंची कूद T64 कैटेगरी में। और सिंहराज अथाना है, जन्म स्थान है इनका फरीदाबाद हरियाणा। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। और 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 में रजत पदक जीता है। तो इन्होंने भी 2 मेडल जीते हैं, इसको भी याद रखना आपको। अगले हमारा सुहास लियू, इनका पूरा नाम है सुहास लालिनाकेरे यतिराजी। इनका जन्म स्थान है कर्नाटक, निवास स्थान है गौतम बौद्ध नगर उत्तर प्रदेश। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 कैटेगरी में। और कोच ये खुद ही है, वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी रूप में कार्यरत है। इनको भी आपको याद रखना है। अगले हमारे सुंदर सिंह गुज्जर, इनका जन्म स्थान है करौली राजस्थान। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था भाला फेंक में F66 कैटेगरी में। इनके कोच है महावीर प्रसाद सैनी और शरद कुमार। इनका जन्म स्थान है मुजफ्फर बिहार। ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने ऊंची कूद T63 कैटेगरी में। तो दोनों को याद रखना है, दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, एक ने ऊंची कूद में व एक ने भाला फेंक में। अगले हमारे हरविंदर सिंह, इनका जन्म स्थान है पंजाब। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था तीर अंदाजी पुरुष एकल रिकर्व ओपन में। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में यह भारत के लिए तीर अंदाजी में पहला ओलंपिक पदक है, इसको याद रखना है आपको। मनोज सरकार, इनका जन्म स्थान है रुद्रपुर उत्तराखंड। ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने बैडमिंटन पुरुष एकल में। इनके कोच के नाम है गौरव खन्ना और इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये खेल और दिन के आधार पर पदक है, इनको भी देख लीजिए। खेल तीर अंदाजी में गोल्ड मेडल व सिल्वर मेडल दोनों नहीं मिले हैं, एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है। व्यायाम में 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल। बैडमिंटन में 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल व 1 ब्रॉन्ज मेडल। शूटिंग में 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल। टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल नहीं मिला है, 1 सिल्वर मेडल व ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिला है। कुल भारत ने 19 पदक जीते थे टोटल, तो ध्यान में रखना है। कुल 5 गोल्ड, 8 सिल्वर व 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और यह पैरा ओलंपिक 2020 का कौन सा ग्रीष्मकालीन संस्करण था? तो कौन सा था? 16वां। पैरा ओलंपिक्स ने नौकायान और 7A साइड फुटबॉल को कौन से खेलों में बदल दिया है? तो इसका आंसर हो जाए बैडमिंटन और ताइक्वांडो। इसको भी आपको याद रखना है, ये दोनों एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।